क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसका किसी से कोई विवाद नहीं था, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, सुबह सुबह उस युवक की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ, क्योंकि इस युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने कर दी थी। आखिर कैसे एक पत्नी प्यार के चक्कर में अपने पति को धोखा दे देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 16 दिसंबर। जगह बैतूल मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। बैतूल का भैंसदेही इलाका। सुबह का वक्त था। लोग घरों से निकले ही थे कि युवक का शव दिखाई देता है। लाश संदिग्ध हालत में पड़ी थी। आसपास सनसनी फैल जाती है। लोग तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी बिना देर किए मौके पर पहुंचती है। तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस को यकीन हो चुका था कि मर्डर का मामला है। संघर्ष और शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। जांच तेज हो गई और पता चला कि लाश घुघरी गांव के रहने वाले राजू इके की है। लेकिन अब सवाल था कि आखिर राजू की हत्या किसने की और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। गांव की एक पूनम नाम की महिला है जो मृतक के साथ जिसके संबंध थे, उन्होंने शायद शादी भी कर ली थी। उसके बाद वो महिला अमरावती में ईंट बनाने का काम करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे आरोपी सोहेल से उसकी जान पहचान हो गई थी, उससे संबंध बन गए थे। तो सोहेल और मृतक के बीच में इस बात से ही अनबन थी और जो आरोपी है वो इसके साथ पूनम के रहने को लेकर ही नाराज था। राजू उइके की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई ऐसी रंजिश कि उसे मौत के घाट उतारा जाए। पूछताछ और बयानों से पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। साइबर सेल और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। तभी पता चलता है कि महाराष्ट्र के अमरावती में रहने वाली उसकी पूर्व पत्नी को गांव में देखा गया है। पुलिस को ये बात खटक रही थी कि राजू की हत्या के वक्त ही उसकी पत्नी गांव कैसे आई। क्या पूनम का गांव में आना कोई इत्तेफाक था या फिर राजू की हत्या में पूनम का ही हाथ था?
जो संज्ञान में आया है, तो हत्या जिस दिन हुई है उसी दिन वो अमरावती से आए थे और उस महिला के घर में उन्होंने चाय नाश्ता किया। फिर वहाँ से वो उसे मारने के उद्देश्य से उसको फ़ोन किया, उसे बुलाया और फिर उसने हत्या कर दी। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की सबसे बड़ी मदद उस फोन कॉल ने ही की थी जिस नंबर से राजू को फोन किया गया वो महाराष्ट्र का था और पूनम भी महाराष्ट्र में ही रहती थी, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो इस हत्या में उसका ही हाथ है। और जब पूछताछ हुई तो हर एक राज का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने पूनम और उसके प्रेमी समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कानून उन्हें गुनाहों की सजा देगा, लेकिन यह घटना बताती है कि रिश्तों में आई दरार कभी कभी कितना खौफनाक रूप ले सकती है और एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर सकती है। विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।